तड़के वाली भाई तमने राम राम, गुड मॉर्निंग, जय राम जी की जय माता दी। और ईब उठ कर मैं बिस्तरा में तो बाहर आ गई हूँ। बाहर आ गई, थोड़ी पौधा दौरा घूमी और ईब मैं कर रही हूँ ब्रश। और ब्रश करके और फिर थोड़ी सी चाय पानी का भी कि मैं जुगाड़ करूँगी, पर उस तो पहला है ना और के मैं काम करूँगी तब ना मैं दिखाऊँगी के काम करूँगी। और ये भाई तड़के तड़के है ना अपने फेस ने ना थोड़ा सा साफ भी कर लेना चाहिए। तो मैं तुमने एक अपने तड़के वाली है ना स्किन केयर रूटीन दिखाऊंगी। और मैं क्या तो साफ़ करूँगी, कुकर में साफ़ करूँगी, वो सारा तुमने मैं दिखाऊंगी। तो चलिए अभी बताते हैं। ये है दही और ताज़ा दही है और फुल फैट ये दही है। अगर ऑयली स्किन है तो फुल फैट दही आपने नहीं लेनी है। आपने जो टोन मिल्क की दही होती है ना वो आपने ले लेनी है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फुल फैट क्रीम की दही लेनी है आपने। तो इससे हल्की सी मसाज करनी है, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतनी अपनी मसाज कर सकते हो। और अच्छे से मसाज करके और फिर नॉर्मल पानी से इसको धो लेना है। बिल्कुल ठंडे पानी में नहीं धोना है क्योंकि अभी ठंड गई नहीं है। कभी आप बोलो कि आपने ठंडे पानी में या गर्म पानी में, ऐसा कुछ नहीं बताया। हमने ठंडे पानी में धो लिया और हमें हो गया जुकाम और कभी आप मेरे सिर हो जाओ, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखो मेरी थोड़ी सी ना मजाक करने की आदत भी है, तो आप लगातार जो मेरे व्लॉग देखते हो वो उनको तो पता ही होगा। तो अभी मैं थोड़ी सी सुंदर सी हो जाती हूँ और अपने बाल वालों को समेट लेती हूँ क्योंकि मेरे को जाना है अभी किचन में। और किचन में तो बालों को समेट के ही जाना चाहिए। अब सबसे पहले लकी भाई साहब को पेडिग्री दूँगी, इसको फ्रेश करवा दिया है। और अभी बैठ के पीऊँगी मैं पानी। और तैलान साहब आज किसी की डेथ होगी तो वो सवेरे सवेरे जल्दी 5 साढ़े 5 के आसपास वहाँ चले गए। मतलब डेथ तो काफ़ी दिन पहले हुई थी लेकिन आज वहाँ उनके प्रोग्राम है। तो आगे मैं बताऊँगी क्या प्रोग्राम है। तो फिर मैं जैसे रात को हुआ तब उठी, फिर वो सवेरे जल्दी गए, तब मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया। तो फिर मैं वापस सो गई थी क्योंकि मेरे को आई हुई थी बहुत ज़ोर से नींद, तो मैं फिर वापस सो गई थी। तो चलिए अभी पानी पी लिया है तो अब ये बिस्तरे हैं इनको मैं थोड़ा सा ठीक सा कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत गंदे लग रहे थे। और आज मैं काफ़ी लेट उठी हूँ, काफ़ी लेट यानी 7:30 पौने 8 का टाइम हो गया है। तो तब मैं उठी थी। तो सबसे पहले इसी को मैं संगवा देती हूँ, कोई अचानक आ भी जाए तो गंदा ना लगे। तो फिर ये लकी के जो कपड़े हैं ये धोए थे तो यहाँ पे मशीन रखी है, सिलाई मशीन, उसके ऊपर रखे थे तो बस उसी को समेट कर रख दूँगी। चलिए अभी आ गई हूँ किचन में। किचन में आ गई हूँ तो ढेर सारा काम होता है किचन में और मेरा तो तकरीबन टाइम जो है वो किचन में ही चला जाता है। तो अभी जो दही जमा रखी है मलाई डाल के तो उसका भिगोने का काम स्टार्ट हो जाता है। और आज जो टिंडी का घी है ना वो फ्रिज में भी काफ़ी सारा रखा हुआ है, तो आज इसको सारे घी को मैं गरम कर लूँगी। और तकरीबन ये जो मक्खन को गरम करूँगी ना, गरम करने के बाद तकरीबन आधा किलो घी आराम से निकल जाएगा, इतना सारा घी रखा हुआ है। और बहुत ही अच्छा मतलब घर का बना हुआ बड़ा टेस्टी और हेल्दी सा ये घी बन के तैयार हो जाता है। तो मक्खन भी मैं ज़्यादा दिन का नहीं रखती हूँ क्योंकि थोड़ा सा खट्टा खट्टा हो जाता है, तो मैं उसको गर्म कर लेती हूँ। तो साथ साथ लकी को भी बोल रही हूँ, लकी बेटा पेडिग्री खा ले मेरे बच्चे, मेरे खून को मत चूस, मैं तेरी तरफ देखती रहती हूँ। उसको बस मैं यही बोल रही हूँ। तो वो मेरी तरफ देख रहा है कि मम्मा मेरे को क्यों बोल रही है। उसको बड़ा गुस्सा उठता है जब मैं उसको खाने के लिए बोलती हूँ। तो यहाँ पे गर्म पानी डाल के दही में और उसको भिगोने के लिए रख दिया है। अभी थोड़ी ठंड है तो वो थोड़ी ठंडी थी तो वो उसमें घी निकलने में देर हो जाएगी, नहीं तो इसलिए मैंने उसमें गर्म पानी डाला है। और गर्मी होती है तब ठंडा पानी डालते हैं तो फटाफट मक्खन निकल जाता है। अभी यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और अपने कप में डाल दिया है थोड़ा सा देसी घयो और आधा चम्मच, तो आप लोगों को पता ही है मैं खाली पेट लेती हूँ। बहुत अच्छा होता है। मेरी नानी भी यही लेती थी और बताती थी, मम्मा भी यही बताती थी, सासू मम्मा भी यही बताती थी, तो मैं भी यही कर रही हूँ। तो बेनिफिट तो है इसके, तभी वो लोग बताते थे, वो लोग भी लेते थे।
तो चलिए यहाँ पे मेरी हो गई है चाय तैयार। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैंने बना ली है अपने लिए घी डाल के चाय। और ये देखो, ये लकी का शाम का खाना पड़ा हुआ है। अभी थोड़ी सी पेडिग्री ली इसने। अब अंडा और रोटी ऐसे ही पड़ी हुई, डेली ऐसे ही जाता है। नहीं बनाऊं तो मुझे ये रहता है हाई भूखा है, हाई भूखा है। और बना देती हूँ तो खाता नहीं है। मैं इसका क्या ही करूँ। तो चलो बैठ के चाय पी लेते हैं जी। मैंने अभी कर लिया है 1.5 घंटे का वर्कआउट। और तलन साहब किसी की डेथ हो गई थी बहुत दूर, मतलब जाने जाने का ही शायद 3-3.5 घंटे का रास्ता है। तो वे सवेरे 5 बजे के 5:30 के आसपास चले गए थे। तो वो आए हैं अभी। अभी मैं टाइम बता दूँ, 1 बजने वाला है। तो वे आए हैं अभी और मैं नहा ली हूँ और लकी को लेकर गए हुए हैं ऊपर। तो उनके लिए अभी बनाऊंगी मैं चाय और मैं अपने लिए बनाऊंगी ब्लैक कॉफ़ी। तो ऐसा कुछ है। तो मैं ये सोच रही थी कि शायद, क्योंकि सवेरे बोल के गए थे टाइम से आ जाऊंगा तो ठीक है, घर पे आ जाऊंगा, नहीं तो सीधा ऑफिस निकल जाऊंगा। तो टाइम से ही आ गए, यानी आधा पौना घंटा पहले ही आ गए। तो अभी उनके लिए चाय बनाऊंगी बड़ी बढ़िया सी अदरक मार के। बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं, मतलब ये देखो नाइट शिफ्ट करके। और सिर्फ 3 घंटे ही सोए होंगे, 3 घंटे भी नहीं सोए होंगे। तो बेचारे थक रहे होंगे। तो बढ़िया सी मलाई मार के चाय बनाती हूँ और कुछ खाने के लिए बोलेंगे तो खाने का बनाऊँगी। तो ऐसा कुछ है। बाकी वो डेथ भी क्या होगी थी, जो जिनके यहाँ गए हुए थे ना, हमारे इधर हरियाणा में ना, हरियाणा दिल्ली होगी, इधर क्या होता है, जो बड़े एज के बंदे होते हैं ना, यानी 80-85-90 या 100 से पार हो जाते हैं ना, उनका काज करते हैं। तो काज में ना पूरा पक्का खाना बनाया जाता है, यानी मिठाई वगैरह सारी चीज़ें, पूरा बड़ा प्रोग्राम किया जाता है। तो वो था आज, यानी 17वीं थी। तो 17वीं में गए हुए थे। तो अभी खाना उधर खा के आए हैं, तो अभी मैं पूछूंगी। तो अभी चलते हैं किचन में। और मक्खन भी निकला हुआ है, जो दूध भिगोना रखा था वो भी निकाल लूँगी। और बर्तन भी हो जाएंगे, 2-4 तो हैं, 2-4 और हो जाएंगे, वे साफ़ करूँगी। तो आज ऐसा कुछ है। तो अभी चलते हैं किचन में और भगवान का के दर्शन भी मैं करवा देती हूँ आप लोगों को। ये लो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो जी अभी बज गए हैं 3 और देखो मेरा काम सारा ही पड़ा है, क्योंकि मैं होगी पार्लर में बिजी। तलन साहब चले गए थे 1:30 बजे। तो फिर जो डस्टबिन है वो साफ़ किया और फिर मैं नीचे चली गई। मैं होगी पार्लर में बिजी। अभी मैं पार्लर से ऊपर आ गई हूँ और ये देखो मेरी किचन का काम अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको करूँगी। और यहाँ पे ये पोचा ऐसे रखा हुआ है। तो बाकी तो कर लिया था, बस इसी एरिया में पोचा रह गया था। तो अभी मैं ये काम करूँगी। और थोड़ी सी मीठी मीठी भूख लगी हुई है, तो मैं लस्सी पीती हूँ सबसे पहले, उसमें से घी निकाल कर, और फिर मैं बाकी का काम करूँगी। और आज जो है सर्दी के कपड़े सारे मैंने धो दिए थे, तो आज वो सारे तय करके और दीवान में भी रखने हैं। तो देखती हूँ आज टाइम लगता है या कल टाइम लगता है। तो ऐसा कुछ है। तो अभी मैं उसमें से घी निकाल लेती हूँ, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। जल जा भाई। और देखो कल मैंने क्या किया, ये वो अपने आप ही हो गया। ये जो स्विच है ना, ये टूट के नीचे गिर गया। अब यहाँ पे रात को तलन साहब आई, जब मैंने उनको बताया था, तो यहाँ पे टेप लगा दिया। तो कल शायद इसको ठीक करेंगे। तो अभी ये लाइट जलने में ना थोड़ा टाइम लगता है, स्विच ऑन कर लेते हैं ना तो थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये घी निकालूंगी और फिर मैं पीती हूँ लस्सी, और 1 मग लस्सी पी लूँगी। तो वैसे ही भूख, मतलब पेट भर जाएगा। तो ऐसा कुछ है। और सैलेड भी खा लेती, लेकिन आज ना शलगम है और ना ही गाजर है, ना टमाटर है। और सब्जी वाले जो भैया हैं वो 2-3 आए थे, लेकिन वो अच्छी सी सब्जी नहीं ले रखी थी उन्होंने। 2 दिन से मैं देख रही हूँ। तो कल सुबह मैं ही लेके आऊँगी जाके। भी काम हो गया है पूरा, यानी पूरा मैंने पोछा लगा दिया, पूरी मेरी किचन साफ़ हो गई है। अब जो मैंने घी निकाला था ना, तो वो ये देखो, ये पूरा बॉल ऊपर तक भर गया था।
तो अब मैं इसको, ये जो पीतल का है इसमें इस घी को गर्म कर दिया है। अब इसको बहुत अच्छे से उबालूंगी ताकि ये वाइट जो दिख रहा है ना, ये लस्सी का है, उसको हम फूई बोलते हैं। तो ये अलग हो जाएगा और जो प्योर घी निकलेगा ना वो अलग हो जाएगा। तो ये बन जाएगा प्योर ऑर्गेनिक देसी गाय का देसी घी, और फुल यानी हेल्दी भी रहेगा ये, क्योंकि पीतल के कंटेनर में मैं इसको बॉयल कर रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा यानी 10 मिनट के लिए इसको ऐसी सिम आंच पे मैं इसको उबालूंगी। फिर फोर बोल रही उसके बाद ये जो घी है ना, ये पानी की तरह बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, और जो इसमें जो लस्सी का जो भी थोड़ा बहुत बचेगा ना वो नीचे बैठ जाएगा। तो फिर इसको ठंडा करके और फिर मैं इसको किसी डब्बे में डाल दूंगी, और ये बन जाएगा प्योर देसी ऑर्गेनिक घी। तो ऐसे मैं इस घी को निकाल लेती हूँ। तो ये हो जाएगा प्योर घी। और इसको ना जैसे आयुर्वेद में भी बोलते हैं, खाली पेट है ना 1 चम्मच घी बगैर कुल्ला करे जरूर से लेना चाहिए। तो जो मैं चाय लेती हूँ ना सवेरे, आधा कप चाय लेती हूँ, तो उसमें मैं आधी चम्मच घी डाल के लेती हूँ। वैसे मेरे से लिया नहीं जाता है, और दूध मैं सवेरे सवेरे पी नहीं सकती हूँ। हाँ, दूध मुझे शाम के टाइम सोते वक्त चाहिए। तो कॉफ़ी में नहीं डाल सकती हूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि थोड़ी सी चाय बनाती हूँ और चाय में घी डाल कर फिर लेती हूँ। तो उसके भी अपने बेनिफिट हैं, क्योंकि चाय में अदरक डलती है तो उसके अपने भी बेनिफिट हैं। तो ये घी जो है, अभी तो मैं इसको उबालूंगी और फिर इसको ठंडा करके फिर डब्बे में डाल दूंगी। तो ऐसा कुछ है। और अभी काम पूरा हो गया है, तो अभी टाइम हो गया है 3:45। तो 3:45 हो गए हैं। तो ये मंदी मंदी आंच पे उबलता रहेगा। तब तक मैं अपने जो गर्म कपड़े दीवान में रखने के थे ना, उसका काम कर लेती हूँ। अब ये देखो, ये सारे ऐसे है ना, ये बॉक्सेस मैंने मंगवा रखे हैं। इसकी चैन खराब हो गई है, बाकी ये ऐसे करके है, ये ऐसे करके, ये देखो यहाँ से पता चल जाता है कि कौन सा कपड़ा इसमें रखा हुआ है। तो ये मेरे पास 6 हैं। तो अब ये जो सर्दी के कपड़े वो मैंने इसमें पैक कर दिए हैं। अब ऐसे कैसे मैं उठा के दीवान में रख दूंगी इनको, और फिर जब अगली बार चाहिए होंगे ना, तो खाली सब कुछ उधलने की जरूरत नहीं होगी, बस इनको निकाल लो और अपने कपड़े आपको मिल जाएंगे। तो ये मेरे पास 6 हैं। तो ऐसे ही करके मैं रखती हूँ। जब गर्मी स्टार्ट होती है तो गर्मी के कपड़े निकाल लेती हूँ और सर्दी के मैं रख देती हूँ। अब जैसे सर्दी शुरू होती है ना, तो गर्मी के कपड़े इनमें रख देती हूँ और सर्दी के निकाल लेती हूँ। अब सर्दी खत्म हो रही है तो सर्दी वाले इसमें रख दिए, गर्मी वाले मैंने निकाल लिए। तो इनको ऐसे कैसे मैं दीवान में फिक्स कर दूंगी, तो मुझे ना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। और फिर देखो, आधी लड़ाई तो इसी से है ना पैदा हो जाती है, कौन सा कपड़ा कहाँ रखा हुआ है। फिर ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो, और हर किसी के घर में है ये प्रॉब्लम। तो मैंने ये जो है ना 12-13 साल हो गए मेरे को ये अमेजोन से मंगवाए थे, और मेरी आधी टेंशन से भी ज़्यादा, मतलब ये लगा लो जो 60-70% है ना लड़ाई होती है जिन कारण से, वो मेरी ख़त्म हो जाती है। ये मेरे को इतना, मतलब एक लाइफ है ना थोड़ी सी आसान हो जाती है इनसे। और वो पाउच भी मैंने इतने इतने वाले मंगा रखे हैं, जिनमें साड़ियाँ और जो जैसे शादी फंक्शन के लिए ना कपड़े होते हैं ना, वो उनमें धो के और अच्छे से प्रेस करके उनमें पैक करके रख देती हूँ। तो वो भी मैंने काफ़ी सारे मंगवा रखे हैं। तो मेरे को ना, जैसे मेरे को दीवान में निकालने पड़ते ना, तो सारा दीवान इधर से करने की ज़रूरत नहीं है। बस उठाया अपना बॉक्स निकाले और इनमें से कपड़े निकाल लिए। तो ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है आधी टेंशन को ख़त्म करने का। तो इनको मैं दीवान में रख देती हूँ। तो जी ये मेरा खाना बन गया है, और लक्की को देखो, उसके पास 2 अंडे उबाल के और प्लेट में डाले हैं। तो वो पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं खाएगा। बाकी 4 बजे के आसपास 2 ब्रेड खिलाई थी इसको, वो तो खा ली थी। तो ये मेरा खाना बन गया है। ये आलू की और शिमला मिर्च की सब्ज़ी है, और लस्सी और मल्टीग्रेन रोटी है। और तो मैं खा लेती हूँ रोटी, क्योंकि भूख लगी है ज़ोर से, और टाइम हो गया है 8:40। खा तो लेती मैं जल्दी भी, लेकिन एक फ्रेंड की कॉल आ गई तो वो उससे बात करने लग गई। काफ़ी टाइम बाद बात हुई थी, तो काफ़ी देर तक बात चली।
तो अभी मैं खा लेती हूँ खाना क्योंकि लगी हुई है भूख। और देखो जो मैंने घी गरम किया था ना, ताया था, अब ये इतना सारा घी निकला, तकरीबन ये आधा किलो घी होगा। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस घी में से। तो चलो मैं खाना खा लेती हूँ। लक्की भाई साहब ने 2 अंडे खाए हैं, रोटी नहीं खाई उसने। बेसिकली रोटी मैंने दी नहीं क्योंकि अंडे ही बड़ी मुश्किल से खाए हैं उसने। और वो अब वहाँ पे सोया हुआ है। और मतलब एक बार सो जाता है और एक बार उठ जाता है। और अभी टाइम शायद 11 बज गए होंगे, पता है इतनी लेट कैसे होगी। अभी तो मैं व्लॉग की एंडिंग भी नहीं की है, फिर इसको एडिटिंग करूँगी इसकी और फिर आप लोगों के लिए इसको तैयार करूँगी, है ना। तो पहले जैसे मैं ऊपर से घूम के आई ना, तो मैंने बना ली आधा कप विदाउट शुगर कॉफ़ी। तो मैंने वो पी और 2 ऊन की लच्छियाँ थी उसके गोले बनाए। फिर आ गई बेटी की कॉल, फिर उसके बाद उसकी कॉल रखी तो आ गई भाई की कॉल, फिर भाई की कॉल रखी तो फिर मैंने संध्या की और फिर रोटी बनाई। फिर एक फ्रेंड की कॉल आ गई, फिर काफ़ी देर उससे बात हुई, फिर बेटी की कॉल फिर आ गई, फिर एक फ्रेंड की कॉल और आ गई। और अभी भी बस बीच में मतलब एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी और अभी भी बेटी से ही बात कर रही थी। तो उसकी ना 1-2 साड़ी लेकर आनी है, तो उसी के बारे में बात कर रही थी। तो बात करते करते दूसरे चैनल की वीडियो एडिट की है। तो अभी मैंने सोचा कि आप लोगों से भी विदा ले लेती हूँ और मैं अपने बिस्तरों में आके घुस गई हूँ। मीठी मीठी सी ठंड है। तो चलिए फिर इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक और नई ऊर्जा में और एक और नए दिन में। लेके आऊँगी कोई अच्छा सा बढ़िया सा टॉपिक और आप लोगों के समक्ष उसको रखूँगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।